हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। कैंसर साइन, खरकर साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका फुल लाइफ का रिपोर्ट कार्ड इन द सेंस आप यहाँ पे कुछ वर्ड देख रहे होंगे। जैसा कि इस रीडिंग में मैं यहाँ पे देखूँगी कैंसर साइन वालों के लिए आप ऐसे कौन से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिनसे आप लव रिलेशनशिप में सीरियस होते हैं और उसका क्या रिज़ल्ट होता है। उसके बाद हम देखेंगे आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, यूनिवर्स की तरफ से आपके पास कौन से इंट्यूशंस पावर मिले हैं और उसका क्या आप यूज़ करते हैं, क्या आप उससे अवेकन हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वीकनेस, और अगर ये वीकनेस आपके अंदर है तो क्या इस वीकनेस को आप एक सही टाइम पे अपने लाइफ से उसको लेट गो करते हो या फिर उसमें उलझन में रहते हो। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि आपको अपने कोई भी विश के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप कितना टाइम अपने फ्यूचर में देते हो या फिर उसको लेट गो कर देते हो। और फिर उसके बाद देखेंगे आपका कोई भी एक सवाल आप लीजिए जिसका जवाब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यस एंड नो में एक्यूरेट होगा। कैंसर साइन, लेट्स सी, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप बने रहिए मेरे चैनल पे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे अट्रैक्शन एंड लव, और उसके लिए मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। आप जब भी देखेंगे कैंसर साइन, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। अगर आप कर्क साइन के हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल अपने हिसाब से आप रखिएगा। जनरल रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं है जो भी मैसेजेस मैं यहाँ पे आपको बताऊँ वो आपसे रेजोनेट पूरे के पूरे हो जाए। कुछ मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए हो, कुछ मैसेजेस किसी और के लिए हो, ओके। एंड आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, या फिर डिवोर्सी हैं, तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। Two more time, two more time, one more time. Thank you universe, thank you so much. बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले ओपन करते हैं कार्ड यहाँ पे लव में, देखते हैं क्या है। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे है एम्प्रेस एंड 7 ऑफ कप, एंड लास्ट वन है द लव में किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके फाइन। एंड अट्रैक्शन के कार्ड्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए है जो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द वॉर्ड, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स, साथ में है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, और उसके बाद फायर साइन एनर्जी जिसमें कि हमारे एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या तो आपके ये पार्टनर हो सकते हैं या फिर ऐसे लोग आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आप इन साइन के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वाटर साइन भी यहाँ मौजूद है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो मैंने आपको बताया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे ही लोगों का सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में सामना होता है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आपके अट्रैक्शन के लिए। तो अट्रैक्शन के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ गाइस, आप अक्सर करके जो भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो आपका करियर हो या फिर लोग हों,
लाइक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या फिर फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग, कैसी भी कुछ लॉन्ग डिस्टेंस से चीज़ें होती हैं आपके लिए। मतलब काफ़ी दूरी से आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, काफ़ी दूर के हो सकता है, आप जहाँ से हो बिल्कुल स्टेट ही अलग हो या फिर कंट्री ही अलग हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कल्चर अलग हो सकता है। आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो जहाँ जिससे आपकी मीटिंग बहुत कम हो पाती है। अगर ये रिलेशनशिप भी होते हैं तो हालांकि लव बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से आप लोगों की मीटिंग बहुत कम होती है और ये सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं कारण बनता है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में, और इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। बात करते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन के मामले में देखा जाए तो आपको हमेशा किसी न किसी का हमेशा वेट होता है। वेट इन द सेंस लाइक मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, आप तो या तो अट्रैक्शन के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी करियर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आप अब्रॉड में शिफ्ट होना चाहते हैं, आपका वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हुआ है, उसके लिए आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपकी ये चीज़ें वेटिंग मोड में हैं और ये क्लियर हो जाए। दूसरी चीज़, किसी न किसी का आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हो जिससे आप मिलना चाहते हो सकता है कि आप किसी अदर कंट्री में हो और वो इंसान किसी अदर कंट्री में है और आप लोगों की बातें सोशल मीडिया पे हुई हैं या फिर आप लोग ऑनलाइन मिले हुए हैं, मीटिंग एक बार भी नहीं हुई है, जिससे आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो सकता है 8 मंथ से आप वेट कर रहे हो इनसे मिलने के लिए और मीटिंग नहीं हो पा रही है। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो अक्सर करके आपके लिए ये सारी चीज़ें होती होंगी मेरे हिसाब से जनवरी मंथ में, फरवरी, अक्टूबर, अगस्त और मार्च, जनवरी, मार्च, अक्टूबर, अगस्त एंड फरवरी, ये मुझे मंथ्स बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, तो आप ऐसे लोगों का वेट कर रहे हैं और ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। कुछ लोग एक्शन लेना चाहते हैं, लाइक हो सकता है आपने अपने पार्टनर से, लाइक अगर आपके ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, वन टाइम भी नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ आप लोग मीटिंग, मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोगों ने मीटिंग किया है। बहुत कम ही लोग होंगे यहाँ पे, लाइक सॉरी समथिंग मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि 20 to 25% ही लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोगों की मीटिंग हुई है, मिले हुए हैं, आप लोगों ने एक दूसरे को फेस किया है। बाकियों का मुझे जहाँ तक नहीं लग रहा है कि आप लोग मीटिंग हुई है, आप लोग बस एज अ नॉर्मल आप लोग बातें करते हैं और मे भी हो सकता है वीडियो कॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, कैंसर साइन, आप खुद ब खुद शायद कोई जर्नी करना चाहते हैं, एक लॉन्ग दूरी तय करके इनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर से रिलेटेड आप या तो जगह पे ऐसे होंगे या तो ये इंसान जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये इंसान होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि अगर एज की बात की जाए तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि एज में आपसे 2 साल 3 साल ही छोटा होता है, आपका हम उम्र हो सकता है। एज मुझे यहाँ पे बहुत कम एज के लोग मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे बहुत मेच्योर पर्सन ही दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मान के चलिए 21 to 40 के अंडर तक के लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनकी ऐसी एज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने वीज़ा को क्लियर करने के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पा रही, तो अचानक से कुछ ही टाइम बाद हो सकता है आप ये रीडिंग क्लियर करोगे, देखोगे, इसके बाद ही कुछ ही टाइम बाद 10 to 15 डेज़ में आपका वीज़ा क्लियर हो जाए या फिर आपकी उनके साथ मीटिंग हो जाए जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। बात करते हैं यहाँ पे लव के लिए, तो गाइज़ ऐसे लोगों को आप जब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जिनके साथ मीटिंग नहीं कर पाते, सिर्फ बातें ही होती हैं, सिर्फ कन्वर्सेशन ही होता है, तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ पे शायद अपने वर्क प्लेस पे इनसे मिले हैं। कुछ लोगों ने शायद काफ़ी ज़्यादा हो सकता है मैरिड पर्सन भी यहाँ पे हैं और ऐसे मैरिड पर्सन हैं जिनके बीच में मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन हुआ है और वो सेपरेशन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैरिज के बाद हुआ है। हो सकता है आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ही आपके हस्बैंड से आपका सेपरेशन हुआ है और ये सेपरेशन मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ करियर की वजह से हुआ है या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ना देने की वजह से हुआ है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। दूसरा चीज़ मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे कैंसर साइन, आप हो सकता है आप मैरिड हो और जो आपकी लाइफ में है वो अनमैरिड है और जिसकी वजह से आप लोगों की मैरिज का कमिटमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से शायद आप या तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए वो सारी मेहनत कर रहे हैं जितना करते बन रहा है। ओके,
कुछ लोगों का मुझे जहाँ तक यहाँ पे लग रहा है कि शायद बहुत ही मतलब आपने मेहनत भी किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की भी कोशिश की अपने इन पार्टनर को, लेकिन ये नहीं माने हैं और कहीं ना कहीं ये आपको छोड़ के जा चुके हैं। हो सकता है ये मार्च के महीने में आपके साथ इनका ब्रेकअप हुआ होगा, या तो जो अभी दिसंबर महीना बीता है उस महीने में हुआ होगा। कुछ लोगों का 9 मंथ से आप वेट कर रहे हैं, 1 ईयर से वेट कर रहे हैं, एंड 8 to 9 मंथ्स से वेट कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ लव के मामले में, अगर जिनका भी यहाँ पे सेपरेशन है, जो भी कुछ चीज़ें हैं, मुझे जहाँ तक टाइम दिख रहा है कि बहुत जल्द, मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के महीने में, ठीक है, सितंबर के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एक विश फुलफिलमेंट होने वाली। और ये विश वो है, अगर आपने अब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था अपने करियर के लिए, बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, बहुत ही ज़्यादा, तो वो आपको उसका गुड न्यूज़ मिलने वाला है अंडर 10 to 15 डेज़ में। और या तो अगर आपने टूटे हुए रिश्ते में जान भरने की कोशिश की थी और कोई ना कोई प्रे किया था, बहुत सारी मेहनत किए थे, खुद से लव किया था, हर एक चीज़ को अपने, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपने अपने हार्ट चक्रा को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। आपने अपने हार्ट चक्रा को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस किया, और हो सकता है आपने अपने पार्टनर का भी हीलिंग किया होगा। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि हीलर हो सकते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आप हीलिंग करते हैं, या फिर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आपसे लोग बात करके या फिर आपके टच में आके आपसे कम्युनिकेशन करके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आप इस वजह से, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपने अपने हार्ट चक्रा को बहुत ज़्यादा क्लियर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बैलेंस किया हुआ है, जिसकी वजह से अभी से 10 to 15 डेज़ में मैं देख पा रही हूँ कि आप के पार्टनर आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि मीटिंग हो सकता है, जो भी रिश्ते बिगड़े हुए थे, जो भी पेन में आप थे, वो पेन ख़त्म होने वाला है। 10 to 15 डेज़ में आपका पेन ख़त्म होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे गाइज ये थी आपके लव एंड अट्रैक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कार्ड्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ एंड पावर। ओके, जस्ट मिनट। सो गाइज़, अब हम यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ में देखेंगे और पावर देखेंगे क्या है। ओके, और गाइडेंस भी मैं बताऊंगी। गाइडेंस मैं लास्ट में एक साथ सभी के लिए बताऊंगी कि आपको आने वाले टाइम के लिए क्या गाइडेंस अपनानी चाहिए, जिससे आप उन गाइडेंस को अप्लाई करके आने वाले टाइम को और बेहतर बना सकते हैं। बॉटम ऑफ डेक देखते हैं यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे है हमारे पास द टावर। ओके, देखते हैं स्ट्रेंथ में आपके लिए क्या है। हमारे पास है एस ऑफ कप, स्ट्रेंथ, हैंगमैन, यहाँ पे है द लवर्स, यहाँ पे है द हर्मिट, एंड यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, आप देख रहे हैं आपके स्ट्रेंथ पावर में आपके लिए 1 2 3 4 कार्ड मेजर आर्काना के आए हुए हैं, लाइक और यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक भी जो कि है द टावर। मतलब एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में हो चुका है, कुछ लोगों के लिए हो चुका है, कुछ लोगों के लिए होने वाला है। यहाँ पे है हमारे पास द हेरोफेंट, 1 मोर कार्ड मेजर आर्काना, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके लव में भी आया था, ये भी कार्ड आया हुआ था आपके इस ये कार्ड आपके अट्रैक्शन में आया हुआ था, और ये भी कार्ड था ऑलमोस्ट किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो गाइज, अगर यहाँ पे बात की जाए स्ट्रेंथ पावर, तो स्ट्रेंथ पावर ये है आपके अंदर, आप हर एक चीज़ को बहुत ही बखूबी से जानते हैं। आपको अच्छे से इंट्यूशंस भी आ जाता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, पहली बात, ठीक है।
पहली बात ये है कि आपको सब कुछ पता होता है, पर पता होते हुए भी आप सामने वाले को मौका देते हो। आपको पता होता है, आप इंसान के बॉडी को देख के, इंसान के फेस को देख के आप उसको स्कैन कर लेते हो कि हाँ ये कितना जेन्युइन इंसान है, कितना लॉयल है, क्या है। लेकिन फिर भी आप उसको एक मौका देते हो। मौका इसलिए देते हो क्योंकि आपको पता होता है कि मे भी कहीं ये बंदा हो सकता है, मेरे अंदर ये शायद सही तरीके से ये नहीं ज्ञान है कि मैं इसे कैच कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से आप उसे मौका देते हो, और इसी मौके का कहीं ना कहीं आपके ऊपर उसका थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ लोगों को, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि नए लोग मिल सकते हैं। जो सिंगल है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है आपकी इंट्यूशंस पावर आपको बोल रही है कि आपकी लाइफ में कोई नया आ सकता है, और ये जो नया इंसान आ रहा है शायद आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव इंसान है। और ये इंसान शायद आपको लाइक जिस तरीके से आप जैसे इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये वैसा इंसान है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, और उस वेटिंग के लिए आप कहीं ना कहीं लाइक जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि आप एक हीलर हो सकते हैं। आप मेडिटेशन वगैरह जानते हैं, चक्रास क्या होते हैं जानते हैं। और कुछ लोग इस वजह से आपको इतने अच्छे से पता है, आपकी एनर्जी ऐसी होती है। आपके सामने दो लोग हैं, एक कोई न्यू है, एक कोई आपका पास्ट पर्सन है। जो सिंगल है उनके लिए मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन आने वाला है अंडर 1 मंथ, या फिर मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि अंडर 4 वीक या फिर 1 वीक में कोई ना कोई पार्टनर आपकी तरफ आने वाला है जो सिंगल है। और कुछ लोगों को तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 2 लोग आपकी लाइफ में हैं। कोई पास्ट पर्सन का आप वेट कर रहे हो, और कोई न्यू पर्सन का आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है। और लेकिन आप कभी कभी इस चीज़ में बहुत हैंगमैन की एनर्जी में रहते हो। आपको लगता है कि हाँ किसे सेलेक्ट करें, किसे चूज़ करें। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छे से आपको गाइड करती है कि आपके लिए कौन अच्छा है। और इस वजह से शायद आप अपने आप में बहुत खुश होते हो, अपने दोस्तों को टाइम देते हो, खुद को टाइम देते हो, फैमिली को टाइम देते हो, और अपने आप में बहुत ही हैप्पी रहते हो। तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ पावर है। मतलब आपको कब क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस चीज़ को कितना टाइम देना चाहिए, आपको अच्छे से पता है। तो यही चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। बात करते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके अंदर क्या ऐसी इंट्यूशंस पावर है जिसे आपके अपने ऊपर अप्लाई करते हो या फिर दूसरों के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप जब भी अपनी लाइफ में अपने आप को चाहते हो कि आप खुश रहो, आप खुश हो जाते हो। आप अक्सर करके जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो कि आपको कोई जॉब मिल जाए, आप 1 से 2 जॉब एक साथ हैंडल कर सकते हो। बिज़नेस भी हो सकता है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं आप बिज़नेस मैन भी होंगे, बिज़नेस वुमेन भी होंगे, और आपका कोई गवर्नमेंट जॉब भी होगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कभी कभी अक्सर करके आपके अंदर एक ऐसा पावर है कि आप 3 से 4 चीज़ों को एक साथ हैंडल कर लेते हो। यही यूनिवर्स ने आपको बहुत अच्छी ताकत पावर दी है। और ये चीज़ें कैसे करते हो, आप कैसी भी कड़ी परिस्थिति में हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, आप अपने चेहरे पे एक सिकंज भी नहीं आने देना चाहते हो। कोई ऐसी कुछ भी नहीं, एक सिमट सी भी नहीं दिखती है, और आप उस चीज़ को करते जाते हो। ये यहाँ पे आपके ऊपर मैं देख पा रही हूँ कि ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये पावर है, और इसका फुल यूज़ भी करते हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है, मेरे कैंसर साइन हो सकता है इस रीडिंग के बाद अंडर 1 मंथ्स या फिर 2 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स में या फिर बहुत जल्द लाइक 10 to 20 डेज़ में आप लोगों के लिए मैरिज आ रहे हैं, मैरिज का प्रपोजल आ रहा है। जो सिंगल है, अगर अरेंज मैरिज को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए भी आ रहे हैं। और जो लोग अगर अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं और कमिटमेंट मिल नहीं पा रहा था, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि 10 to 20 डेज़ में अक्टूबर टू नवंबर में आपको कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ पे हालांकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिखाई दी, जस्ट मिनट। सो गाइज, अब हम देखेंगे आपकी वीकनेस एंड टाइम। आपके अंदर क्या वीकनेस है और इस वीकनेस को आप कितना टाइम देते हो, कब तक अपनी लाइफ से लेट गो करते हो, ये हम देखेंगे। 2 more time, 1 more time। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हेरोफेन का कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आया था आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपने लिए मैरिज का मैनिफेस्ट कर रहे हो और मैरिज का वेट कर रहे हो। ओके, ये चीज़ें मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ।
बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, द फूल, एक नई सी शुरुआत, एक नई सी ऊर्जा, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी। देखते हैं यहाँ पे वीकनेस में, यहाँ पे है जजमेंट, एंड यहाँ पर है द एम्परर, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप, यहाँ पर है डेथ, जो कि टावर का भी कार्ड आपके लिए आ चुका है, एंड यहाँ पे है 4 ऑफ कप, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। टाइमिंग के लिए देखते हैं, यहाँ पे है द वर्ड, दूसरी बार आपके लिए ये कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे है 3 ऑफ कप, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ कप, ये भी दूसरी बार कार्ड्स आया हुआ है, ये भी दूसरी बार आया हुआ है, द एम्परर, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। गाइज आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 टाइम कार्ड्स आए हुए हैं जो कि एक कपल हैं, लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं द एम्परर एंड द एम्प्रेस, दोनों एक साथ आ गए। तो हो सकता है, मैंने पहले ही बोला था, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है एक मैरिड कपल होंगे और प्रेग्नेंट लेडी होंगी, और या तो जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। किंग एंड क्वीन की यहाँ पे एनर्जी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, शायद ये भी मैं देख पा रही हूँ। रिलेशनशिप की बात की जाए तो 1 साल से लेके 4 साल का भी दिख रहा है यहाँ पे। वीकनेस की बात की जाए गाइस, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, आपको कोई न्याय चाहिए, कोई ना कोई एक केस आपके ऊपर चल रहा है, लाइक कोर्ट केस। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इस जो भी कुछ फैसला होगा उस कोर्ट का आपके केस पे, जो भी कुछ चीज़ें हैं, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि वो आपके हक में होगा, आपके हक में वो केस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जीत होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि इसमें जीत ये होगी कि जो इंसान आपके अगेंस्ट था, ठीक है, जो इंसान आपके अगेंस्ट है, वो उनका पक्ष मुझे डाउन होता हुआ दिख रहा है, और जो इंसान आपके सपोर्ट में था, लाइक जो एक ऐसा इंसान जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, बिना किसी लाइक जिसे हम ये बोलते हैं ना कि उसका कोई भी आपसे मतलब ये नहीं है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़, मतलब अनकंडीशनल लव, उस इंसान की जीत होगी। कहीं ना कहीं आपके साथ कोई अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं, मुझे जो दिख रहा है कि कोई चीज़ें ख़त्म हुई हैं, और उस ख़त्म हुए चीज़ों के साथ आपके साथ अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं, उसका आपको न्याय चाहिए। और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में सब कुछ तो अच्छे से आपको होता है, आपका फाइनेंस से मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कोई गलत चीज़ें हैं या डिसबैलेंस सी चीज़ें हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ ये चीज़ें हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप के रिगार्डिंग दिख रहा है कि कोई ना कोई इंसान है जो कि आपको शायद, आप अगर करियर में स्ट्रांग रहते हो तो आपको रिलेशनशिप में वीकनेस सी मिल जाती है, और यही चीज़ें आपको तोड़ के रख देती हैं, जिसके लिए आप अक्सर करके यूनिवर्स से दुहाई करते हो, प्रे करते हो कि आपके साथ न्याय हो, आपके साथ जस्टिस हो। तो डियर, ये आपकी वीक पॉइंट है, और इस वीक पॉइंट पे मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, कैंसर साइन, आप अपने ऊपर पॉजिटिविटी बना के रखो, और आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी साइन देते हैं, आपको इंट्यूशंस मिलता है, हो सकता है आपको फैदर वगैरह दिखते होंगे, बटरफ्लाई दिखता होगा, नेचुरल सी चीज़ें दिखती होंगी, और आपको उन सारी चीज़ों से ये लगता होगा कि हाँ मेरी जीत होगी, मुझे जीत मिलेगी, अक्सर करके, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगी, आपकी ये जो भी वीक पॉइंट है, यही वीक पॉइंट आपको स्ट्रांग बनाती है। इन सारी चीज़ों से जो भी कुछ आप सीखते हो, वही चीज़ों को आप अप्लाई करते हो अपने ऊपर, और उससे आप स्ट्रांग बनते हो, और उसके बाद आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाते हो, जिससे आपको पता होता है कि हाँ कब कहाँ क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए जिससे जीत होगी। हम देखेंगे यहाँ पे टाइम की, क्या आप राइट टाइम पे इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो करते हो। बेशक आप हर एक चीज़ को अब टाइम देते हो, हर एक चीज़ को कब कितना टाइम देना चाहिए, कब खुशियाँ मनानी चाहिए, कब सैड रहना चाहिए, कब इंजॉय करना चाहिए, कब दोस्तों को टाइम देना चाहिए, कब फैमिली को टाइम देना चाहिए, आपको सब कुछ पता है। इस मामले में आपका जो मैनेजमेंट है ना, वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। सो ये था आपका वीकनेस एंड टाइम। एंड गाइज लास्ट में हम देखेंगे वेटिंग करनी है कि नहीं करनी है, और आप कितना वेटिंग मोड में रहते हैं। और दूसरा, आपका कोई भी एक सवाल आप अपने मन में अभी ले लीजिए, उसका हम यहाँ पे रिप्लाई बताएंगे यस एंड नो में। ओके, सो लेट्स सी, 2 more टाइम, 1 more टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।
बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 4 ऑफ कप। कुछ लोग तो भाई मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग वेट कर रहे हैं, और वो भी किस चीज़ का कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। आप लोग वेटिंग मोड में है अपने पास पर्सन का, ये सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है। और देखते हैं यहाँ से कि आपको वेट करना है कि नहीं करना है। द फूल, और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ लोग यहाँ पे 1 साल से 2 साल से वेट कर रहे हैं, 1 से 2 साल से वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों का मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको एक नई जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए, आपकी एक रीबर्थ होना चाहिए। तो बेशक बहुत जल्द मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द आप अगर किसी पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हैं, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका कोई लव पार्टनर है, तो बेशक वो आपको क्लियरिटी दे रहे हैं और बहुत जल्द आके दे रहे हैं। समथिंग 1 से 2 महीने में वो आपको क्लियरिटी दे रहे हैं। अक्टूबर टू नवंबर का महीना बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, तो बेशक आप ये वेट करिए। और बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही लेट गो करेंगे वैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, या तो ये जॉब या करियर आपकी लाइफ में एंटर होगा। बात करते हैं यहाँ पे आपका कोई भी सवाल था आप ले लीजिए, देखते हैं उसका जवाब यस है या फिर नो। यहाँ पे है 10 ऑफ कप। वाओ, एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे तीसरी बार आ चुका आपके लिए। और यहाँ पे है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर कोई फीमेल है, आपका सवाल था कि क्या आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, बेबी कंसीव करना चाहती हैं, तो बेशक उसका जवाब है हाँ। और अगर जो लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आप किसी के साथ लव में हैं और फैमिली नहीं मान रही थी, तो आपने सवाल किया था कि क्या फैमिली मान जाएगी, तो बेशक फैमिली मान जाएगी। तीसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आपका किसी ने ब्रोकन हर्ट किया था, आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी ने आपको चीट किया था, होस्ट किया था, तो आपको उसका पता लगाना है कि उसका वजह क्या था। तो उसका भी जवाब है हाँ, आपको वजह भी मिल जाएगा। अंडर 10 to 6 या फिर 1 वीक में ही आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके इन सारे जो भी टॉपिक्स थे, इन सारे के लिए आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से गाइडेंस, और इस गाइडेंस मैसेजेस को अप्लाई करके आप अपने आने वाले टाइम को और बेहतर अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए दी वर्ड का आया है। मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही थी कि कुछ ना कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि अदर कंट्री से हैं, तो बेशक ये है, ज़रूर है। और भी देख लेते हैं यहाँ पे, 1 मोर। ओके, बॉटम ऑफ डेक है डेथ। तो बेशक गाइज आप लोगों की लाइफ में चेंजिंग तो हमेशा होता रहता है, एक टावर मूवमेंट हमेशा आता रहता है। और आप लोगों की लाइफ में अगर कुछ लोगों के साथ अगर कोई स्टक सी एनर्जी है, कोई चीज़ें रुकी हुई सी हैं, तो उन सारी चीज़ों का दी एंड होने वाला है। जो भी कुछ प्रॉब्लम थी, स्टक वाली एनर्जी, उसका दी एंड होने वाला है। और आपकी लाइफ में एक रीबर्थ, एक न्यू बिगनिंग सी होने वाली। इसके लिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या दे रही है, आप खुद के ऊपर काम करें, खुद से लव करें, मेडिटेशन हो सके तो करें, अपने सोल पर्पस को जानें, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को बैलेंस करके रखें। और अगर पास्ट की किसी चीज़ को अपनी लाइफ में कम बैक चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्ट्रेंथ बना के रखें, मतलब पॉजिटिव रहे, निगेटिव ना रहे, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, सो कैंसर साइन, दिस इज़ योर रीडिंग। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी? रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।